सुनाई है। रामचरितमानस की जब कथा कभी सुनिए, राम कथा जब कभी कृपा हो सुनिए। क्या सुंदर भक्ति सुनाई है सबरी को राम जी ने। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति करि संतन संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति तन कौन संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति ध्यान से सुनिएगा भक्ति। कथा प्रसंगा। क्या कहा कि पहली भक्ति क्या है? संत का संग, कोई संत मिल जाए, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति आप सब लोग मिल करके कर रहे हैं। क्या? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। लेकिन पहली भक्ति मुक्त की है। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है। पहली भक्ति क्या है माताएं? संत का संग। ये आप चाहे जैसे कर लीजिए, पर दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भगवान की कथा है। लेकिन कथा सुने कैसे? रति, ध्यान लगा करके। यदि आप ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हैं तो ये कथा सुनना और ना सुनना व्यर्थ है। इसलिए कथा सुनिए तो रति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एक घड़ी आधी में पुनी आधी घड़ी सुनिए, मन लगा करके सुनिए। 10 मिनट सुनिए, मन लगा करके सुनिए। ये क्या हो जाएगी? ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करिए। कैसी सेवा हो गुरु की? बोले तीसर भक्ति अमान, गुरु जी के मठ में दान करिए। पर दान हम आप कर तो दे हैं, पर करते क्या है? पत्थर में लिख देंगे फला गांव, ये नाम, 1 लाख रुपए दान। गांव में आए, भैया आज गुरु जी को 1 लाख रुपया दान दिया, व्यर्थ हो गया। दान दिए गुरु जी को, गुरु जी की सेवा किए आप, पर यदि वो उसमें अभिमान आ गया तो ये तीसरी भक्ति नहीं हो सकती। गुरु की सेवा करिए पर मान शून्य हो करके, कोई अभिमान ना हो गुरु सेवा में। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति हम कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी पड़ोसी को सुनाएंगे तो चौथी भक्ति हो जाएगी। कथा हम भी सुना रहे हैं, कथा हनुमान जी सीता जी को सुना रहे हैं। वही कथा कालनेमी भी सुना रहा था, पर कालनेमी की कथा में क्या था? कपट, झूठी कथा सुना रहा था। झूठी कथा रहेगी तो वो चौथी भक्ति नहीं होगी। कपट पूर्वक कोई कथा सुनाएगा तो चौथी भक्ति नहीं होगा। कथा जब सुनाया जाए तो सच्चाई सुनाया जाए, जो लिखा हो, जो प्रमाणित बात हो वही सुनाना चाहिए। कई कथावाचक है, शिव महापुराण लिखा रहेगा, टोकटा बताएंगे आपको कथा में। मधु लगा करके बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाइए, आपका लड़का पास हो जाएगा। पढ़ेगा नहीं, मधु और बेलपत्र चिपकाने से पास हो जाएगा? हाँ बोलिए, नहीं होगा। इसलिए कथा वही सुनाया जाए जो लिखा हो, जो प्रमाणित हो, वही कथा सुनानी चाहिए। इसलिए चौथी भक्ति क्या है? अमान, कपट पूर्वक नहीं होना चाहिए कथा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविद प्रकाश। बहुत बड़ी भक्ति है ये। क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आपके गुरुजी ने मंत्र दिया,
उस मंत्र पर विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी ने मंत्र दिया है तो ये भवसागर से पार करा देगा। भाई बाप, आपको हम बताएं, सबरी जी के गुरु उन्होंने मंत्र दिया और सबरी से कहा, सबरी यही मंत्र जपना, तुम्हें भगवान के पास नहीं आना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। और सबरी को भगवान आएंगे इस पर विश्वास नहीं था, सबरी को इस पर विश्वास था कि हमारे गुरु जी ने कहा है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। हमारे गुरु ने कहा है तो भगवान को बिना यहाँ आए पार नहीं लगना है। ऐसा विश्वास गुरु के प्रति हो कि गुरु जी ने कहा है तो वो ब्रह्म का लकीर है, ब्रह्म वाक्य है। ऐसा गुरु के प्रति विश्वास, गुरु मंत्र के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा दूसरों से कपट मत करिए, हमेशा सज्जन। कोई आपसे छल कर रहा है, बदला मत लीजिए ना। वो आपके साथ छल किया है, आपके लिए वो गड्ढा खोदा है, भगवान उसके लिए कुआं तैयार रखे हैं। आप मत चिंता लीजिएगा, सज्जन बन करके रहिए। ये छठी भक्ति है। सातवीं क्या है? सातव सम मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते, ठाकुर जी कहते हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा। जितना संसार है सारे संसार को हमारे रूप में देखिए। और भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे संतों पर विश्वास रखिए। संत जो कह रहे हैं उस पर मुझसे ज्यादा विश्वास करिएगा। आठम जथा लाभ संतोषा, माथो जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? संतोष। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है संतोष। किसी के जीवन में आता नहीं है। संतोष कौन करना चाहता है? और कहा कि सपने वो नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी किसी का अनहित ना चाहे, वो आठवीं भक्ति है। और आखिरी भक्ति नवम सरल सन छलहीना, नवम सरल सन छलहीना, मम भरोसा हर्षो न देना। नवम क्या है? नवम सरल, सबसे आखिरी भक्ति है सरल हो जाइए। शब्द बड़े साफ हैं, स र ल, बड़े साफ शब्द हैं, सरल। पर सरल बनना बड़ा कठिन है, सरल कोई बन ही तो नहीं पाता। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा नवमाहु एक जिनके होई, नवमाहु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर हो। बोले चाहे नारी हो अथवा पुरुष हो, यदि 9 में से जितनी हमने अभी आपको भक्ति बताई, कितनी भक्ति बताई अभी आपको हमने? टेल मी, बोलिए जरा, कितनी भक्ति बताई है? हर कोई कह रहा था 18, 9 ना? कॉन्फिडेंस है? ठीक है, जब कॉन्फिडेंस है तो कल्याण हो जाएगा। तो 9 महु एकहु जिनके होई, 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति आपके अंदर विद्यमान हो जाए तो मैं विश्वास के साथ व्यासपीठ पर बैठ करके कहता हूं आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक भक्ति केवल आ जाए आपका कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी ने आज